जय श्री हरि नारायण, जय लक्ष्मी माता की, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की लड़ाई क्यों हुई। आज हम बताएंगे आपको ऐसी कथा के बारे में। उससे पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन है, जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ना किया हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण लिख दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एक बार श्री हरि नारायण देवी लक्ष्मी जी से बोले, देखो लक्ष्मी जी, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं प्रभु, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। सब मुझे पाने के लिए नारायण नारायण का जाप करते हैं। जिस पर श्री हरि बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप क्यों नहीं करते। ये सब संवाद के बाद देवी लक्ष्मी जी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा ले ली जाए। जिसके बाद भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए और एक घर के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। घर के यजमान ने द्वार खोला और पूछा, आप कहाँ से आए हो। तो प्रभु बोले, हम तुम्हारे नगर में परमात्मा की कथा करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं। जिस पर यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सारी तैयारियां कर ली। पहले दिन कुछ लोग आए जब प्रभु स्वयं कथा कह रहे थे। फिर थोड़ी भीड़ बढ़ी, दूसरे तीसरे और भी भीड़ बढ़ गई। विष्णु जी खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों के मन में। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब देखा जाए कि वहाँ क्या हो रहा है। तब लक्ष्मी देवी जी ने एक साधु का रूप धारण कर लिया और उस गांव में पहुंच गईं, जहां एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। तो माता लक्ष्मी ने उस महिला से बोला कि बेटी, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दे। साधु की बात सुनकर उस महिला ने बोला, साधु जी 4:30 बज गए हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। जिस पर लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा सा पानी पिला दे, बहुत तेज प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चलकर आई हूँ, गला सूखा जा रहा है। तब उस महिला ने लोटा भर के पानी घर से लाई और उस साधु को पानी पिलाया। उसके बाद मिट्टी का लोटा वापस लौटा दिया उस साधु ने। तो वह मिट्टी का लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि मैंने इस साधु को मिट्टी का लोटा दिया और जब इस साधु ने मुझे वापस किया तो ये सोने का कैसे हो गया। ये तो कोई चमत्कारी साधु है। उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि साधु जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। लालच रखते हुए सोचा कि जब ये साधु खाना खाएगा तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। माता जी उसकी मनसा समझ गईं और कहने लगी, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। जिसके बाद वह महिला प्रवचन में गई और उसने अपने आसपास की सभी महिलाओं को सारी बात बता दी। जब वो सभी महिलाएं यह सुनकर चलते हुए सत्संग से बीच में उठकर चली गईं, वहीं अगले दिन से इस कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान हरि ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। तब किसी ने कहा कि गांव में एक चमत्कारी साधु आए हैं, जिसके भी घर में पानी, खाना, दूध पीते हैं तो मिट्टी के बर्तन सोने के हो जाते हैं। थाली में रोटी सब्जी रखते हैं तो थाली सोने की हो जाती है। इस कारण लोगों का प्रवचन में आना कम हो गया है। जिसके बाद नारायण जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो गया है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए और चुपके से निकल लिए और माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, जो कि साधु का रूप लिए हुए थीं। और पहुंचकर बोले, साधु जी, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरा ही घर छोड़ दिया। तब साधु बोला, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाला था, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है, यदि वो चला जाए तभी मैं वहाँ आऊँगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं उन्हें अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। अब जैसे ही भगवान कथा करके उसके घर गए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और जाओ,
आपकी रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। जिस पर महाराज बोले, अभी तो कथा के 2-3 दिन बचे हैं, यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं महाराज नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है। इतने में ही वो साधु आया और कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करता हूँ। माता लक्ष्मी, जो कि साधु का रूप लिए हुई थी, वो भगवान श्री हरि से बोली, प्रभु अब तो मान गए। देवी जी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, लक्ष्मी जी तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है, तुम जहाँ भी जाती हो, जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और साफ तरह से कमाई करने वाले लोग रहते हैं, इसका अर्थ है संत जहाँ भी कथा करेंगे आप वहाँ अवश्य आगमन करेंगी। इतना कहकर श्री हरि नारायण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर में सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह साधु सभी के घरों में आए, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद माता लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि साधु ऐसा क्यों, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ कैसे वास कर सकती हूँ। आपने अपने नारायण के जाने के बाद मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ। और वो चली गई। तो मित्रों, आपने इस वीडियो में क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।